हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वनकेवरा भाग 1 में एक कहानी पढ़ेंगे सुंदर, जिसके लेखक हैं तिनकौड़ी साहू। और ये वनकेवरा भाग 1 जेएसएससी ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस है, यानी कि आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा, जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे दारोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे टीचर का एग्ज़ाम हो, उसमें ये शामिल है वनकेवरा भाग 1। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, तो कहानी को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कहानी। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छुआ रहे। पूरन का क्या इच्छा था कि घर में एक बच्चा रहे। उकर बियाह होल 7 बरिस हो जा रहे। उसका शादी हुआ 7 साल हो गया था। छुआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक। बच्चा के खातिर वह देवी देवता से मन्नत मांगा। आखिर जे होवे चाहे जेकर जस लागे, उकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होलक। आखिर में जो भी हुआ और जैसे भी हुआ, लेकिन उसके घर में एक बेटा का जन्म हो गया। पूरन अपन बेटा का छठियारी खूब धूमधाम से करलक। पूरन अपना बेटा का छठियारी यानी कि छठी क्या किया, खूब धूमधाम से किया। ओहे दिन बेटा का नाम धरल गेलक सुंदर। उसी दिन क्या किया, बेटा का नाम रखा गया सुंदर। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर था। परिवार में खुशहाली छा गेलक। परिवार में खुशहाली छा गया। आनंद के साथ समय बीते लागलक और खुशी के साथ, आनंद के साथ समय बीतने लगा। सुख कर समय आंख मिटकाते बीत जाएला। आंख मिटकाते कहते हैं कि पलक झपकते ही या आंख मटकते ही। तो सुख कर समय आंख मिटकाते बीत जाएला, यानी कि सुख का समय आंख झपकते ही बीत जाता है। सुंदर ठीक 1 बरिस कर होए रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और उकर माय उके छोड़ के ई दुनिया से चल गेलक। सुंदर ठीक 1 बरस का हुआ था, 1 साल का हुआ था कि गांव में हैजा फैल गया और उसकी माँ उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। आप तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गेलक। अब तो पूरन के ऊपर में दुख का पहाड़ टूट गया। उस सब हित आपूस ठिन कांद कांद के कहे लागलक, अब ई घर में रह असंभव है। वह जितने भी अपने लोग थे उनके पास रो रो कर क्या कहने लगा कि अब इस घर में रहना असंभव है। हम जोगी फकीर हो जाब, मैं जोगी फकीर बन जाऊंगा। सब कोई समझा लें तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बाल रूप कर का हुई तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए पड़ी। सब लोगों ने क्या समझाया कि तुम तो जोगी फकीर हो जाओगे, लेकिन इस सुंदर बच्चे का क्या होगा, तुम्हें सुंदर के खातिर फिर से घर बसाना पड़ेगा। सुंदर कहलक, मायभा माय केकर भल होय है। सुंदर क्या कहता है कि सौतेली माँ किसकी माँ हुई है। उकर जब बाल बच्चा होई तब सुंदर के फुटलो आंख नहीं देखी। जब उसका बाल बच्चा हो जाएगा तो वह सुंदर को नहीं देखने सकने लगेगी। सबसे बेस होई इके हम अनाथालय भेज देव। क्या कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम इसको अनाथालय भेज देंगे। बहुत समझाल बुझाल बाद पूरन दोसर बियाह ले राजी हो गेलक। क्या हुआ, बहुत समझाने बुझाने के बाद पूरन दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया। हित आपूस लड़की कर खोज शुरू कर दिलें। जो भी अपने थे वो लोग लड़की की खोज शुरू कर दिए। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भावर हो जाएला। ये बात जग जाहिर है कि समाज में गरीब का बेटी भार होती है, यानी कि एक बोझ होती है। कतनो संविधान बनी, कतनो कानून बनी, मुदा बेटी के समान नहीं बुझल जाएला। कितना भी संविधान बने, कितना भी कानून बने, लेकिन बेटी को समान नहीं समझा जाता है। बाप गरीब है तो तिलक देवे में लाचार हो जाएला और बेटी कर बेमेल विवाह कर देवेला। बाप अगर गरीब रहता है और तिलक देने में वह लाचार हो जाता है तो क्या करता है, अपनी बेटी को बेमेल विवाह कर देता है। जगत गरीब आदमी रहे, यह चलते अपन बेटी नाग मतिया कर बियाह दोवाह और अधेर बर पूरन से करेले तैयार हो गेलक। जगत एक गरीब आदमी था, इसीलिए वह अपनी बेटी नागमतिया का विवाह एक अधेड़ आदमी पूरन से करने के लिए तैयार हो गया। सालों नहीं बीतलक कि पूरन कर दोसर बोहरिया घर आ गेलक। साल भी नहीं बीता था कि पूरन का दूसरा बीवी घर आ गई। मुदा दियो कर बड़ा बेमेल जोड़ी रहे, लेकिन दोनों का बहुत ही बेमेल जोड़ी था। हाँ, इतना जरूर होला कि 18 बरिस कर
नागमतिया पूरन के अपन बस में कर लेलक। हाँ, इतना जरूर हुआ कि 18 बरस की नागमतिया पूरन को अपने बस में कर ली। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास कर रहे, मुदा अब वो और जवान दिसे के उपाय करे लागलक। पूरन का उम्र कितना था? 40 के आसपास था, लेकिन वह अब और जवान दिखने का उपाय करने लगा। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाए गलक, पहली बीवी को तो वह एकदम भूल ही गया। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होवत रहे। सुंदर का देख रेख अभी ठीक से हो रहा था। वो गाय कर दूध पियत रहे, नवा माँ और बाप से सुतत रहे। वह गाय का दूध पीता था और अपने माँ बाप, नया माँ और बाप से यानी कि पिताजी से सोता था। मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे होत रहे तब दिगदिगा जात रहे। क्या हुई थी? सौतेली माँ को जब सुंदर का सेवा करना होता था तो वह गुस्सा जाती थी, किचकिचा जाती थी। मोरे तो मोर गेलक, लेकिन हमर ऊपरे ई बलाय के छोड़ राखलक। क्या कहती थी? मरने का तो मर गई, लेकिन हम मेरे ऊपर यह बोझ को छोड़ रखी है। बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नवा जन्म होलक। शादी के 1 साल बाद पूरन के घर में फिर से नया जन्म हुआ। नागमतिया कर बेटा होलक। नागमतिया का भी फिर से बेटा हुआ और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गलक। उसके बाद क्या हुआ? सुंदर का कुदिन यानी कि बुरा दिन शुरू हो गया। उकर डिसना बिछना अलग हो गेलक। उसका जो बिस्तर था वो अलग हो गया। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खाए दूध पिए मिलत रहे। जब वह सुंदर भूख से छटपटाने लगता था तब उसे खाने को और दूध पीने को मिलता था। अब नागमतिया अपन बेटा मनोज कर पूरा ध्यान रखे लागलक। नागमतिया का बेटा का क्या नाम था? मनोज। अब नागमतिया अपना बेटा मनोज का ध्यान रखने लगी थी। आप सुंदर के लेके पूरन और नागमतिया कर झड़प होए लागलक। अब क्या हुआ? सुंदर को लेके पूरन और नागमतिया में झड़प होने लगा, लड़ाई होने लगा। वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ऐसा हो सकेला। वैसे तो पूरन को मालूम था पहले से ही कि ऐसा होगा। बाल बच्चा होल बाद जनाना कर प्यार अपन छुआ बट हावे स्वाभाविक है। बाल बच्चा होने के बाद औरत का अपने बच्चों की तरफ प्यार का होना स्वाभाविक है। यह सोच के पूरन आपस कर झगड़ा के खत्म करे। यही सोचकर पूरन अपना झगड़ा को खत्म कर देता था। समय बीतते गेलक और नागमतिया के 2 बेटा और 2 बेटी हो गेलक। समय बीतता गया और नागमतिया के 2 बेटा और 2 बेटी यानी कि 4 बच्चे हो गए। अब तो सुंदर ले घर में कोनो ठावे नहीं रहे। अब तो सुंदर के लिए घर में कोई जगह ही नहीं था। उके समय पर खाए नहीं मिलत रहे, उसको समय पर खाना नहीं मिलता था। एक दिन सुंदर कहलक, माँ बहुत जोर से भूख लागत है। ई बात के अनसुन होय के नागमतिया अपन बेटा बेटी के खाना खियाक में मगन रहे। जब सुंदर कहा कि माँ बहुत जोर भूख लग रहा है, उस बात को नागमतिया अनसुन हो गई और अपना बेटा बेटी को खिलाने में मगन रही। सुंदर के नी रहल गेलक और भूख से व्याकुल होय के कहलक, माँ बहुत जोर से भूख लागत है। सुंदर भूख से व्याकुल हो गया और जोर से कहा, अम्मा बहुत जोर से भूख लग रहा है, हमको हो खाए ले दे, हमको भी खाने के लिए दीजिए। इतना सुने के रहे कि नागमतिया नागिन तैर नाक फेंकराए के और चिचियाए के कहलक। इतना सुनने का देरी था कि नागमतिया नागिन की तरह फुकार मारते हुए चिल्लाई, ई छोड़ा कर हमार छुआ मन के फुटलो आँख नहीं दिखे पा रहे। यह लड़का मेरे बच्चों को एकदम देखने नहीं सकता है। ई मन के खाए देख लो तो तोके भूख लागबे करी। इन लोगों को खाने का देखेगा तो तुमको भूख लगेगा ही। कान खोल के सुन, आप तो कमाए खाए तैर हो गए। कान खोल कर सुन लो, अब तुम कमाने खाने जैसा हो गए हो। जा कमाबे और खाबे, तोर ले ई घर में अब खाए ले नी लखे, खाए ले नखे। क्या कहता है? जाओ कमाओ और खाओ, तुम्हारे लिए अब इस घर में खाने के लिए नहीं है। ये बात सुन के सुंदर के काट मार देलक। यानी कि इस बात को सुन के सुंदर सुन्न हो गया। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, सांप सूंघ गया, सांप सूंघ गया, वैसे ही सुंदर एकदम सुन्न पड़ गया। उकर आँख में लोर डबडबाए गेलक। क्या हुआ? उसके आँख में आंसू आ गया। उकर भूख खत्म हो गेलक, उसका भूख खत्म हो गया। एकटक सबके देखे लागलक और अचके उकर मुंह से निकल गेलक। एकटक सबको देखने लगा और अचानक उसके मुंह से निकल गेलक,
सचमुच तो हमार सौतेली माँ है किस, तबे तो ईमन के खाना खिया थीस और हमार ले खाना नखे। उसके मुंह से क्या निकला? सचमुच तुम हमारी सौतेली माँ हो, तभी तो इन सब के लिए खाना है, लेकिन हमारे लिए खाना नहीं है। ठीक है, हम अब कमाए जा थी, इतना कह के सुंदर घर से निकल गेलक। क्या कहता है? ठीक है, हम अब कमाने जा रहे हैं, कहकर घर से सुंदर निकल गया। सुंदर डहर में खड़ा रहे। सुंदर डहर में खड़ा था, रास्ते में खड़ा था। वह ठिन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। वहीं पास शहर जाने के लिए एक बस खड़ा था। सुंदर बस कर कंडक्टर से कलैप के कहला। सुंदर बस का कंडक्टर से बहुत ही तड़प के साथ गिड़गिड़ाया, दादा हम तो गाड़ी में काम करब। भैया हम आपके गाड़ी में काम करेंगे, हमके पैसा मत देबे, सिर्फ खाना खिला देबे। हमको पैसा मत दीजिएगा, सिर्फ खाना खिला दीजिएगा। हमके घर से भूखे हमर मौसी माँ निकला देलक। हमको घर से मेरी सौतेली माँ निकाल दी है। कंडक्टर के दया लाग गेलक। कंडक्टर को दया आ गया। कहलक ठीक है, हम स्टेपनी में काम कर। ठीक है, स्टेपनी में काम कर, यानी कि उसको साथ में रख लिया। सुंदर अब बस कर स्टेपनी बन गेलक। सुंदर अब बस का स्टेपनी बन गया। उकर काम रहे गाड़ी के धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा होकर पैसेंजर के बुलाना। सुंदर का काम क्या था? गाड़ी को धोना पोछना और बस के दरवाजे में खड़ा होकर पैसेंजर को बुलाना। उकर घर दूरा अब गाड़ी हो गलक। उसका घर दरवाजा क्या हो गया? गाड़ी ही उसका घर दरवाजा हो गया। रात के गाड़ी कर भीतरे सुइत जात रहे। खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। वह क्या करता था? रात में गाड़ी के अंदर ही सो जाता था और खाना नाश्ता उसको कंडक्टर से मिल जाता था। सुंदर घर और माँ बाप के एकदम भुलाए गलक। सुंदर अपना घर और अपने माँ बाप को एकदम से भूल गया। पूरन नागमतिया का डरे कहियो सुंदर ठिन नहीं आलक। पूरन अपनी बीवी नागमतिया के डर से कभी सुंदर के पास नहीं आया। नतीजा होला कि सुंदर के माँ संगे बापों का प्यार दुलार नहीं मिलक। इसका नतीजा क्या हुआ कि सुंदर को माँ के साथ साथ बाप का भी दुलार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला। वो एकदम लापरवाह और उदंड छोड़ा बन गलक। वह एक लापरवाह और उदंड मतलब थोड़ा सा बदमाश टाइप का लड़का बन गया। सुंदर तेज बुद्धि कर छोड़ा रहे, लेकिन सही डहर देखवैया कर अभाव में भटके लागलक। सुंदर बहुत ही तेज बुद्धि का लड़का था, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले के अभाव में वह रास्ता भटक गया। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गया। समय के साथ सुंदर एक जवान लड़का बन गया। आज वो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी कर कंडक्टर बन गया। आज वह स्टेपनी से सहायक से क्या हुआ? तरक्की करके गाड़ी का कंडक्टर बन गया। बोलचाल और छरफर होए के चलते एगो मुँहलग्गू कंडक्टर बन गया। क्या हुआ? बोलचाल में बहुत ही तेज था, जिसके कारण एक वह मुँहलग्गू कंडक्टर बन गया। बुढ़िया के देखते कर साथ आजी नानी बनातक और जवान बियाहल के दीदी चाहे भौजी कहे लागतक। क्या था? वह बहुत बोलचाल वाला लड़का था। बुढ़िया को देखते ही आजी या नानी कहता था और जवान या शादी ब्याह वाली जो लड़की होती थी उसको दीदी कहता था चाहे भौजी कहता था। बड़ा आनंद से उकर समय बीते लागलक। बहुत ही आनंद से उसका समय बीतने लगा। कंडक्टर होल बाद सुंदर ठिन रुपया कर कमी नहीं रहे। कंडक्टर बनने के बाद सुंदर के पास पैसों की कमी नहीं थी। भाड़ा अपन से लेवत रहे, भाड़ा अपने से लेता था। मालिक के सोच विचार करके सेल देते रहे और मालिक को सोच विचार करके उसका सेल देता था। मालिक सुंदर के खूब मानत रहे। गाड़ी का मालिक सुंदर को बहुत मानता था। धीरे धीरे सुंदर के पढ़े में मन करे लागलक और वो फिर से पढ़े लागलक। धीरे धीरे सुंदर को पढ़ने में मन लगने लगा और वह फिर से पढ़ने लगा और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर लेलक। उसके बाद वह प्राइवेट से मैट्रिक पास कर लिया। मुदा एकला रहते रहते उकर में गुण से बेसी अवगुण भरते जा रहे। लेकिन क्या हुआ? अकेले रहते रहते उसमें गुण से ज़्यादा अवगुण भर गया था। उकर शिकायत उकर मालिक तक पहुँचे लागलक। उसका शिकायत उसका मालिक तक पहुँचने लगा। निशा कर लत कर चलते उकर खर्चाव बढ़ गेलक। नशा का लत लग गया उसको, जिसके चलते उसका खर्चा बढ़ गया। पिवैया के एकला पिए तो बेस लागे ले नहीं, सुंदरो संगी साथी मन के जुमाए के पियाए और पिए लागला।
पीने में तो अकेले मन लगता नहीं है, तो सुंदर क्या किया, अपना साथी लोग को जुटाता था और पीने लगा। मालिक के गाड़ी का सेल कम देवे लागलक और मालिक को गाड़ी का सेल कम देने लगा। मालिक कई धाव सुंदर के समझाए ताकलक, डांटियो डपैट ताकलक, मुदा सुंदर ऊपरे इस सब पर कोनो असर नहीं पड़लक। मालिक सुंदर को बहुत बार समझाया, डांटा भी, लेकिन सुंदर के ऊपर ये सब बातों का कोई असर नहीं पड़ा। आखिर में गाड़ी का मालिक खिसाए के उके काम से हटा दिलक। आखिर में क्या हुआ, गाड़ी का मालिक उसको गुस्सा के उसको काम से निकाल दिया। काम से हटते सुंदर का आमदनी सिराए गलक। काम से हटते ही सुंदर का आमदनी खत्म हो गया, हाथ खाली हो गलक। हाथ खाली हो गया, उके खाए से बेसी पिए के फिकिर होए लागलक और उसको खाने से ज़्यादा पीने का फिक्र होने लगा। सबसे पहले वो नावा कंडक्टर से झगड़ा करलक, तले दूसर गाड़ी वाला मंठिन हाथ पसराए लागलक। क्या किया, सबसे पहले वह नया कंडक्टर जो आया था उसे झगड़ा कर लिया, फिर दूसरा गाड़ी वाला के पास हाथ फैलाने लगा। गाड़ी कर स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला। गाड़ी का जो स्टाफ लोग होता है उन सब में आपस में बहुत ही अपनापन होता है। वो मन उके पैसा देवे लागले, वे लोग उसको पैसा देने लगे। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लागलक। क्या हुआ कि वह खाली पेट में दारू पीते पीते वह बीमार पड़ने लगा। घर में उकर ले ठाव नहीं रहे, घर में उसके लिए जगह नहीं था। एगो स्टाफ माया करके उके राख लेलक। क्या हुआ, एगो स्टाफ था, एक स्टाफ उसको दया करके उसको अपने पास रख लिया। एक दिन बीमारी रोसाए दिलक, तब उके अस्पताल ले गए। क्या हुआ, जब एक बार बीमारी उसको बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया तब उसको अस्पताल ले जाया गया। जांच करके डॉक्टर बतालक पेट में घाव है। जांच करने के बाद डॉक्टर क्या बताया कि पेट में घाव है, जख्म है। घरे खबर करल गेलक, नागमतिया रहे घरे, वो पूरन के बतावे नहीं कहलक। जब घर में खबर किया गया उसके पिताजी के पास, तो उसकी सौतेली माँ नागमतिया थी जो कि उनके पिताजी को बताई ही नहीं। वो पूरन के बतावी नहीं कहलक, यानी कि वह पूरन को बताई ही नहीं। गाड़ी वाला मन ऑपरेशन करवा लें, गाड़ी ये वाला मन ऑपरेशन करा लें, यानी कि गाड़ी वाला लोग ही था, वही लोग ऑपरेशन करवाया। पता लागलक कैंसर है। क्या पता चला बाद में कि कैंसर है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। जब उनके पिताजी सुंदर को पूरन को पता चला तो वह सुंदर के बेड के पास आए, लेकिन सुंदर का बेड खाली था। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीज खत्म हुए है। नर्स क्या बताई कि आधा घंटा पहले ही मरीज खत्म हुए हैं, यानी कि सुंदर मर गया है। तो ये था कहानी सुंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने लोग भी नागपुरी पेपर लिए हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।